Hello friends, welcome in Parasham video lecture. Today we will study social science. Standard 7, semester 2, chapter number 4. Chapter number 4 है मुगल एम्पायर, एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन. इस चैप्टर में मुगल साम्राज्य की बात की गई है. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 15th August. Pratik saw the national flag being at the Red Fort on his TV at home. He even saw different pictures of the Red Fort. The next day, Pratik asked his class teacher all about the Red Fort. His teacher downloaded pictures of the Red Fort as well as pictures of other architecture monuments from the internet and showed them to the students. While showing them the pictures, the teacher told them that those monuments were constructed during the Mughal period. She decided to tell them all about the Mughal rule. 15 अगस्त का दिन था. 15th अगस्त का सेलिब्रेशन स्कूल में हो रहा था. प्रतीक ने घर आकर टीवी चालू किया तो उसने यह दृश्य देखा कि लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा था. उसे लाल किले के अलग अलग दृश्य भी देखने को मिले. दूसरे दिन उसने अपनी क्लास टीचर से लाल किले के बारे में पूछा. क्लास टीचर ने लाल किला तथा उस समय के अन्य स्थापत्य के चित्र इंटरनेट से प्राप्त करके विद्यार्थियों को बताया. उन्होंने ये पिक्चर दिखा कि ये भी बताया कि मुग़ल शासनकाल के ये है. तो फिर चलो आज हम मुग़ल शासन के बारे में जानते हैं. दिल्ली वॉज अंडर इब्राहिम लोदीज रूल ड्यूरिंग दैट टाइम एंड बाबर रूल इन काबुल, अफगानिस्तान. बाबर वॉज द रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी. ही अटैक्ड दिल्ली इन 1526 CE. Ibrahim Lodi was defeated by Babar's well-equipped army in the Battle of Panipat. This brought an end to the Sultanate age and the establishment of the Mughal rule. In the beginning, the Mughals ruled near Delhi. Babar won many battles and his descendants gradually extended the empire. Let us learn about incidents that occurred during the Mughal age and know more about the administration and social life of that time. दिल्ली में जब इब्राहिम लोदी का शासन था तब अफ़गानिस्तान के काबुल में बाबर का शासन चलता था. बाबर मुग़ल वंश का शासक था. उसने सन 1526 में दिल्ली पर अटैक किया. पानीपत के मैदान में बाबर की तोपों से सज्ज सेना के विरुद्ध इब्राहिम लोदी की हार हुई. दिल्ली पर सल्तनत युग समाप्त हुआ और मुग़ल शासन शुरू हुआ. शुरुआत में मुग़लों की सत्ता दिल्ली के आसपास के विस्तारों में थी. बाबर ने कुछ और प्रदेशों में जीत हासिल की. उसके बाद के शासकों के शासन के दरमियान धीरे धीरे मुग़ल सत्ता का विस्तार हुआ. मुग़ल शासकों के शासन के दरमियान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम देखें. मेन इवेंट्स ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी. बाबर. In 1527 CE, he fought a battle with the brave Rana Sanga at Kanwa, in which Babur defeated him as his army was with cannons. सन 1527 में चित्तौड़ के वीर योद्धा राणा सांगा के साथ खानवा के मैदान में लड़ाई हुई. बाबर ने युद्ध में तोप का उपयोग किया था. इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई. इन 1530 बाबर फेल इल एंड डाइड. ही fought many battles to lay a strong foundation of the Mughal empire and gain control over areas near Delhi and Agra. He merged victories in most of the battles. 1530 में बाबर के बीमार पड़ने पर उसकी मृत्यु हुई. उसके पहले उसने दिल्ली और आगरा के आसपास के इलाकों पर मुग़ल सत्ता की नींव मजबूत करने के लिए कुछ लड़ाइयाँ लड़ी.
जिसमें उसे अधिकतर सफलता मिली। नेक्स्ट है हुमायूं, इनके बारे में जानेंगे। हुमायूं ascended the throne of Delhi after Babur. According to his father's will, the kingdom was divided and each of his brothers inherited one province. He retained Delhi. बाबर के बाद हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर आए। पिता की वसीयतनामा के अनुसार राज्य का विभाजन करके प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। दिल्ली का शासन उसने अपने पास रखा। Humayun had to struggle a lot against his brother कामरान and the Afghans. हुमायूं को भाई कामरान और अफगान के विरुद्ध सतत संघर्ष करना पड़ा। हुमायूं was defeated twice by Sher Shah and he had to escape for 15 years in order to save his life. During that time, Akbar was born in the palace of the king of Amarkot. शेरशाह के सामने हुमायूं की 2 बार पराजय होने पर 15 वर्ष तक उसे भटकना पड़ा। इस भटकाव के दरमियान अमरकोट के राणा के यहाँ अकबर का जन्म हुआ था। शेरशाह के पश्चात के सरदारों में हुमायूं ने दिल्ली का राज्य पुनः प्राप्त किया। नेक्स्ट है शेरशाह, उनके बारे में हम जानेंगे। Sher Shah Suri was an Afghan leader who had progressed on his own. He defeated Humayun twice and therefore established the Sur dynasty in Delhi. शेर शाह सूरी अफगान सरदार था। वह अपने मेहनत से आगे बढ़ा था। उसने हुमायूं को 2 बार हराया था। After gaining control over Delhi, he won many other important battles. He then extended this empire from Kabul to Bengal and Malwa. शेरशाह ने दिल्ली का शासन पाने के बाद कुछ महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। काबुल से बंगाल और मालवा तक उसने अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी। He is known as a reformer in histories. He is known as a reformer in history. शेरशाह को इतिहास में सुधारवादी के रूप में स्मरण किया जाता है। आफ्टर शेरशाह द मुगल डायनेस्टी वॉज रीएस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली। शेरशाह के बाद दिल्ली पर मुगल शासन की पुनर्स्थापना हुई। नेक्स्ट है अकबर, उनके बारे में जान लेते हैं। Akbar was just 13 years old when his father Humayun passed away. अकबर की उम्र 13 वर्ष की थी जब उनके पिता हुमायूं का निधन हुआ था। अकबर was very young and so Bairam Khan, a faithful minister of Humayun, brought him up as a guardian and took care of the administration on Akbar's behalf. अकबर जब गद्दी पे बैठे थे तब उनकी उम्र 13 साल की थी, तो इस वजह से अकबर छोटे थे। तो अकबर किशोर होने से हुमायूं के जो वफादार सरदार थे बैराम खां ने रक्षक के रूप में उसका पालन पोषण किया और उसकी तरफ से राज्य व्यवस्था का मैनेजमेंट करते थे। हेमू द लीडर ऑफ सिकंदर सुर एस्टैब्लिश्ड हिज रूल ओवर दिल्ली when Akbar was in Punjab with the guidance of Bairam Khan. Akbar defeated Hemu in the Battle of Panipat. अकबर पंजाब में था तब दिल्ली पर सिकंदर सूरी ने सरदार हेमू ने दिल्ली पर सत्ता की स्थापना की। इससे बैराम खां के निर्देशन में अकबर ने हेमू को पानीपत के मैदान में हराया। Since Bairam Khan became more independent, Akbar seized away all his powers and sent him for Hajj. He was killed on the way of Hajj. बैराम खान के ज़्यादा स्वतंत्र होने पर अकबर ने उनकी सत्ता वापस ले ली, उसे हज के लिए भेजा।
जहाँ रास्ते में उसकी हत्या हुई। Akbar annexed Chittor and Ranthambore in the battle against Rana Pratap. Frequent battles were fought between them. अकबर ने राणा प्रताप के साथ हुई लड़ाई में चित्तौड़ और रणथंभौर हासिल किए। दोनों के बीच बार बार लड़ाइयाँ होती थी। Akbar's empire expanded during the period between 1585-1605 CE. He annexed Kandahar, Kashmir and Kabul and established his rule over Khandesh Ahmednagar in the south. सन 1585 से 1605 के दरमियान अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसमें उसने कंधार, कश्मीर, काबुल जैसे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला दिया। साउथ में खानदेश, अहमदनगर जैसे प्रदेश पर भी सत्ता स्थापित कर दी थी। There was a lot of disorder during the last days of Akbar's rule, as Prince Salim revolted. Later on, Salim adopted the name Jahangir and ascended the throne. अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में शाहजहां सलीम के विद्रोह के कारण उसकी राज्य सत्ता डामाडोल हो गई। अंत में सलीम ही जहांगीर नाम धारण करके दिल्ली की गद्दी पर आए। We have already gathered a lot of information about the different rulers of the Mughal dynasty, like Babur, Humayun, Akbar and Sher Shah Suri of the Sur dynasty. Now on the basis of this, let us know about the administration, society, art and architecture. मुगल शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, शेर शाह सूरी के शासनकाल की कुछ घटनाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब उन घटनाओं के आधार पर उस समय के शासन की राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था, कला, स्थापत्य इनके बारे में हम जान लेते हैं। Relations of Mughals with other rulers. When Humayun had escaped, even the Hindu rulers gave him shelter. Therefore, their culture was reflected in the upbringing of Akbar. He took the help of Hindu rulers when he ascended the throne. He knew that he would not be able to rule in India if he ignored the Rajput rulers. Therefore, he maintained good relations with the Rajput rulers and won their confidence. The rulers who did not accept his authority had to face him. The rulers of Sisodiya Rajputs did not accept his rule and had many with him. मुगलों का अन्य शासकों के साथ संबंध कैसा था? हुमायूं को जब भटकना पड़ा था तब उसे आश्रय देने वालों में हिंदू परिवार भी था। अकबर के पालन पोषण पर उसका प्रभाव था। जब वह शासक बना तब उसने हिंदू शासकों की मदद ली। उसे पता था कि राजपूतों को इग्नोर करके इस देश में शासन नहीं किया जा सकता। इस कारण उसने उन लोगों के साथ संबंध बनाकर विश्वास में लिया जिन्होंने उसकी सत्ता नहीं मानी। उनके विरुद्ध संघर्ष हुआ जिसमें मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों ने लंबे समय तक अकबर से टक्कर लिया था। ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस. द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द सक्सेसर ऑफ द किंगडम एंड इट वुड यूजुअली बी द ओल्डेस्ट सन. ड्यूरिंग द मुगल रूल all the sons would get an equal share of the empire. This kind of hierarchy was implemented during Humayun's reign. After that, rulers conspired against each other for the throne. Brothers would quarrel with one another for the throne, and one ascended the throne of Delhi. वारिस की परंपरा. कोई भी शासक अपने राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। अधिकतर बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था। इस नियम के बदले मुगल शासन में सभी पुत्रों को समान भाग से राज्य को बांट दिया जाता था। यह प्रणाली हुमायूं के समय में अख्तियार की गई थी। इसके बाद के शासनकाल में राजगद्दी के लिए अनेक छल प्रपंच किए गए थे। भाइयों के बीच हुए झगड़े,
में जिसे सफलता मिलती थी वह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता था। शुड द एम्पायर अपॉइंट द एल्डेस्ट सन एज द रूलर और डिवाइड द एम्पायर अमंग द ब्रदर्स इक्वली और शुड सम अदर अरेंजमेंट बी मेड? एक्सप्रेस योर व्यूज। राज्य का राजा बड़ा पुत्र हो उसको ही बनाना चाहिए या फिर राज्य को समान भाग में बांटकर भाइयों को दे देना चाहिए या फिर कुछ अलग व्यवस्था करनी चाहिए? इसके बारे में आप क्या सोचते हो? चैप्टर नंबर 4 आज हम यहाँ तक ही करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हमने मुगल साम्राज्य के बारे में जाना। बाबर, हुमायूं, शेर शाह एंड अकबर, इनके बारे में हमने जाना। चैप्टर नंबर 4 आज हम यहाँ तक ही करेंगे। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो के साथ।